गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित भरत मिलाप, यह जो पाठ है रामचरितमानस से लिया गया है। प्रस्तुत जो आज हम दोहा और चौपाई पढ़ाने जा रहे हैं, इसको सेकेंड पार्ट समझा जाएगा, क्योंकि जो वीडियो हम बना रहे हैं इसमें इस वीडियो के माध्यम से बताना ज़रूरी है। तो सेकेंड पार्ट में करीब हम लोग 3 या 4 दोहे पढ़ेंगे चौपाई के साथ। तो आइए प्रारंभ करते हैं दोहा नंबर 6वां, और प्रयास करेंगे हम लोग कि साथ में बोलें, क्योंकि क्लास भी आप लोगों का चल रहा है और YouTube के लिए वीडियो भी बन रहा है, तो दोनों काम हो, अच्छे से पढ़ें। प्रयास मैं भी करूंगा कि बेहतर ढंग से आपको समझा पाऊं। तो दोहा 6वां है कि सुनी रघुबर बानी विबुध, देखी भरत पर हे, सकल सराहत राम सो, प्रभु को कृपा निके। सुनी रघुबर बानी विबुध, विबुध यानी बुद्धिमत्ता से भरी हुई, ज्ञान से भरी हुई वाणी को सुनकर। किसकी वाणी को? रामचंद्र जी की वाणी को सुन करके। देख भरत पर हेतु, यानी भरत पर जो प्रेम है, भरत के ऊपर रामचंद्र जी का जो प्रेम है, ज्ञान भरी वाणी सुन करके। सकल सराहत राम सो, सकल माने सभी लोग, सराहत माने सराहना करने लगे, बड़ाई करने लगे, प्रशंसा करने लगे। राम सो यानी राम की। प्रभु को कृपा निकेत, क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी कृपा के धाम है। निकेत माने होता है धाम, घर। कृपा निकेत माने कृपा के धाम, कृपा के घर हैं। तो दोनों का अर्थ होगा कि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि रामचंद्र जी की वाणी को सुन करके, रामचंद्र जी की वाणी को सुनकर जो भरत जी के ऊपर प्रेम से भरी हुई है, या इसको एक लाइन में कहेंगे कि रामचंद्र जी का भरत के ऊपर प्रेम को देखकर, सुनकर सभी लोग राम जी की सराहना करने लगते हैं और कहते हैं कि प्रभु श्री राम कृपा के धाम हैं। किसके धाम हैं? कृपा के धाम हैं। आइए चौपाई पे चलते हैं यहां से कि जो न होत जन्म भरत को, सकल धर्म दूर धरनी धरत को। कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, को जानई तुम बिनु रघुनाथा। लखन राम सिंह सुनि सुरबानी, अति सुकुल है ऊन जाई बखानी। यहाँ भरत सब सहित सहाय, मंदाकिनी पुनीत नहाए। आगे बढ़ते हैं कि सरित समीप राखी सब लोगा, मांगी मातु गुर सचिव नियोगा। चले भरतु जहाँ सिय रघुराई, साथ निषाद नाथु लघु भाई। समुझी मातु कर तब सकुचाई, करत कुतरक कोटि मन माही। राम लखन सिया सुनि मम नाऊ, उठी जनियनत जाहि तजि ठाऊ। बहुत बढ़िया, बहुत ही मार्मिक प्रसंग दिया गया है। कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी भरत जी के विचारों को व्यक्त कर रहे हैं, भरत जी के मनोभाव को व्यक्त कर रहे हैं। कहे जौन होत जग जन्म भरत को। ध्यान सुनिए, आप लोग कहीं और ध्यान मत लगाइए, और ये न ध्यान लगाइए कि हम क्या इसमें वीडियो बना रहे हैं, ये तो अलग का मैटर है।
आप अपने पढ़ाई पर ध्यान लगाइए कि जौन होत जग जन्म भरत को, जौ मान ज्यों, यदि, न होत नहीं होता, जग माने संसार में, इस संसार में यदि भरत जी का जन्म नहीं होता, मान लो कि भरत जी का जन्म इस संसार में नहीं होता, तो क्या होता, कैसे होता? सकल धर्म धुर धरनि धरत को, सकल माने संपूर्ण, धर्म माने धर्म की धुरी, धुरी माने होता है केंद्र, कील, मुख्य, अक्ष, धरनी, धरनी माने धारण करता, धरत माने धरनी धरत को, कौन धारण करता, धरत को माने कौन, अर्थात यहां पे कहने का मतलब है कि यदि भरत जी का जन्म इस संसार में नहीं होता तो संपूर्ण धर्म का केंद्र कहां बनता, कौन संपूर्ण धर्मों का केंद्र कहलाता। अर्थात यहां कहने का भाव है कि भरत जी संपूर्ण धर्मों के केंद्र हैं। क्या है? केंद्र हैं, धुरी हैं। कि कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, को जानई तुम बिनु रघुनाथा। कवि कुल अगम, अगम, अगम माने जिसको प्राप्त न किया जा सके, कवि के विचारों से भी परे, गुण गाथा। गुण गाथा किसका गुण? भरत जी का जो गुण है, जो उनका गुणगान है, वह कवियों के विचारों से भी परे है, अर्थात कवि भी उसको गा नहीं सकते। भरत जी के गुणों का गान कवि भी नहीं कर सकते। ये लाइन का अर्थ क्या होगा? भरत जी के गुणों का गान कवियों के लिए भी परे है, अर्थात नहीं कह सकते। को जाने तुम बिनु रघुनाथा, तुम करे को जाने, कौन जान सकता है तुम्हें, तुम माने तुम्हें, बिनु रघुनाथा, रघुनाथ के बिना, बिन माने बिना, रघुनाथ माने श्री रामचंद्र जी के अतिरिक्त। इस लाइन का अर्थ होगा कि गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी के अतिरिक्त भरत को कोई नहीं जान सकता, कवियों के विचारों से भी वे परे हैं, अर्थात कभी भी उनका गुणगान नहीं कर सकते। आ रहा है समझ में? अगली लाइन है कि लखन राम सिया सुनी सुरबानी, अति सुख लहू न जाई बखानी। लखन राम सिंह सुनी सुरबानी, लखन राम सिंह सुनी सुरबानी, अति सुख लहू न जाई बखानी। लक्ष्मण जी, रामचंद्र जी, सीता जी देवताओं की ऐसी वाणी सुन करके अत्यंत सुखों से पुलकित हो जाते हैं, यानी उनको अत्यंत हर्ष प्राप्त होता है। और आगे लिखा हुआ है, अब अगली लाइन थोड़ा सा चौपाई चेंज हो रही है। क्या है कि यहाँ भरतु सब सहित सहाय, मंदाकिनी पुनीत नहाए। यहाँ भरत सब सहित नहाए। ध्यान दीजिए, भरत जी अभी राम जी के पास पहुंचे नहीं हैं कि पहुंच गए हैं? नहीं पहुंचे हैं। तो कवि कह रहा है, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भरत जी जहां पर थे, बहुत एक एक शब्दों को ध्यान से पकड़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। मुझे आप बहुत गौर से न देखिए, किताब में देखिए और शब्दों को सुनिए। यहाँ भरत जी सब सहित, सबके साथ, चूंकि उनके साथ पूरा नगर के, अवधपुरी के नर नारी सब लोग आए थे ना, दास दासियां, प्रजा और उनके राज्य के मंत्री, उनके राज्य के सभी लोग, ऋषि मुनि गण और माताएं सब लोग साथ में आई थी। तो यहाँ कहा कि यहाँ भरत सब सहित नहाए, भरत के साथ सभी लोग स्नान करते हैं। भरत सभी लोगों के साथ सभी लोगों के साथ मंदाकिनी पुनीत नहाए। मंदाकिनी नदी है, मंदाकिनी नदी में पुनीत नहाए, प्रेम के साथ स्नान करते हैं, पुण्य के साथ स्नान करते हैं।
और आगे क्या होता है, आगे बढ़ते हैं कि सरित समीप राखी सब लोगा, मांगी मातु गुर सचिव नियोगा। सरित समीप, बहुत ध्यान से समझे, बहुत कठिन नहीं है। कोई चीज को यदि आप कठिन बना दोगे तो कठिन हो जाएगा। सरित समीप, सरित माने होता है नदी, नदी के समीप राखी सब लोगा, सभी लोगों को वहीं रोक देते हैं। कौन? भरत जी। नदी के समीप सभी लोगों को भरत जी रोक देते हैं और मांगी मातु गुर सचिव नियोगा, मांगते हैं। क्या मांगते हैं? आज्ञा मांगते हैं। किससे मांगते हैं? मातु माता से, और गुरु माने गुरु से, सचिव माने मंत्री से। यानी माता, गुरु और मंत्री से क्या मांगते हैं? नियोगा, यानी आज्ञा मांगते हैं। समझ में आ रहा है कि चले भरतु जहाँ सिंह रघुराई, साथ निसादु नाथु लघु भाई। चले भरतु जहाँ सिंह रघुराई, साथ निसादु नाथु लघु भाई। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भरत जी नदी के किनारे सभी लोगों को रोक देते हैं, जहाँ पे स्नान करते हैं वहीं रोक देते हैं कि आप लोग यहीं ठहरिए, और अपनी माता, गुरु और मंत्रियों से आज्ञा मांगते हैं कि हम आगे बढ़ते हैं अकेले। चले भरत जहाँ सिंह रघुराई, भरत जी चल पड़ते हैं जहाँ सीता जी रामचंद्र जी के साथ विराजमान हैं, और अपने साथ निषाद राज गुर को अपने साथ ले लेते हैं, तथा लघु भाई, लघु भाई मतलब छोटे भाई शत्रुघ्न को भी साथ में ले लेते हैं। यानी छोटा भाई शत्रुघ्न, निषाद राज और भरत जी सीता जी राम जी के साथ जहां विराजमान हैं, चल देते हैं मिलने के लिए। आगे है कि समुझी मातु करतब सकुचाही, करत कुतरक कोटि मन माही। भरत जी जब चलते हैं, देखिए कहते हैं ना कि जो मन में जो चीजें होती हैं, अगर आपने कोई गलत काम किया है तो आपका मन थोड़ा सा तो डरेगा ही, थोड़ा डरेगा। भले कोई न जानता हो, लेकिन आपको भय लगेगा कि कोई तो जान गया होगा। तो यहाँ है कि समुझी मातु करतब सकुचाही, यानी माता के कुतर्क को जान करके, मन में याद करके, समुझी मात, समुझ माने समझ कर, मात माने माता की, कर्तव्य माने कार्य को। उनकी माता कौन थी? कैकेयी थी। तो कैकेयी ने क्या किया था? कैकेयी ने ही भरत को जो है राम जी को वनवास दिया था। तो भरत जी उस कुतर्क को, उस बात को अपने मन में सोचते हैं, और सोच कर क्या कहते हैं? करत कुतर्क कोटि मन माही, करोड़ों कुतर्क लगाते हैं, माने अपने माँ के द्वारा किए गए कुकृत्य को। मेरी माँ ने राम भैया को, लक्ष्मण को, सीता माता को जंगल में छोड़ दिया, वही राम भैया के पास मैं उनसे मिलने जा रहा हूं, तो कहीं न कहीं मैं इस कार्य को कर रहा हूं, कहीं ऐसा न हो कि राम भैया मुझे भगा दें, कहीं ऐसा न हो कि राम भैया वह स्थान छोड़कर कहीं और चले जाएं नाराज होकर के। वही चीज इसमें लिखा हुआ है कि करत कुतर्क कोटि मनमाई। कोटि माने करोड़ों, हजारों कुतर्क उनके दिमाग में, मन में उत्पन्न हो रहा है। क्या उत्पन्न हो रहा है? कि राम लखनु सिया सुनि मम नाऊ, उठी जनी अनत जाहि तजि ठाऊ। राम लखन सिय सुनि मम नाऊ, मम माने मेरा, मेरा नाम जैसे ही सुनेंगे, कहीं ऐसा न हो कि राम लक्ष्मण और सीता जी मेरा नाम सुनते ही कि भरत आ रहा है मिलने के लिए, उठ जनी, उठ करके जनी, अनत, अनत माने अन्यत्र, कहीं और, जाहि तज ठाऊं, वह स्थान छोड़कर, जहां लोग रह रहे हैं वह स्थान छोड़कर कहीं अन्यत्र न चले जाएं, कहीं और जगह न चले जाएं। आ रहा समझ में? हाँ, चलिए ठीक है, बढ़िया है। अच्छा,
तो अब इसका अर्थ आप लोग थोड़ा सा फिर से पूरा मैं बता दे रहा हूं, सुन लीजिए। कैसे लिखेंगे? दोहा से लेकर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के मुख से भरत के लिए ऐसी बात सुन करके